हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने कल स्टार्ट किया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किस तरीके से होता है, और उसी के अंदर हमने राउल्ट्स लॉ की बात की थी, है ना, और आपको समझाया था कि होता क्या है राउल्ट्स लॉ, है ना। कुछ हमारा बच गया था, पहले आप उसको नोट डाउन करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की तरफ, है ना। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमारा ये कल बच गया था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी टोटल वेपर प्रेशर आपका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो पीटी हमारे पास पीए प्लस पीबी हो जाएगा, और पीटी आपका पीए क्या होता है, पी नॉट ए जीटा ए पीबी, पी नॉट बी जीटा बी, ये आपको बताया था, है ना। तो पीटी आपके पास पी नॉट ए और जीटा ए की जगह हम 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं, प्लस पी नॉट बी जीटा बी, है ना। इसी को हमने इंटरचेंज किया, पी नॉट ए मल्टीप्लाई किया अंदर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी प्लस पी नॉट बी जीटा बी। पीटी पी नॉट ए आप एलसीएम कॉमन ले लेंगे, पी नॉट ए साइड में है, प्लस जीटा बी कॉमन आ जाएगा, तो पी बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी ए आपके पास बच जाएगा, है ना। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे आगे की तरफ। चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, कल हमने बात करी कि पीटी आपका पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी इसके बराबर आता है ना। तो इस इक्वेशन से अगर हम इसको बोलें कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, है ना। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही है, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं, है ना। कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस जीटा बी ब्रैकेट पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, है ना। इससे हमें क्या क्या बातें पता चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ से ये पता चलती है हमें कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ओवर द सॉल्यूशन, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से हम क्या क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction, of any one component अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें तो P टोटल एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है,
अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सॉल्यूट के, जीटा बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है ना, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे जीटा बी की जगह लिखते है ना, जीटा ए को रहने देते, जीटा बी को हम लिखते 1 माइनस जीटा ए, तो फिर जीटा ए पे डिपेंड करता, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, कहने का मतलब टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ दी सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि जो टोटल वेपर प्रेशर है आपके पास, टोटल वेपर प्रेशर आपका ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज linearly, ठीक है ना, with the mole fraction of component 2, with the mole fraction of component B, है ना, B के उस पर डिपेंड कर रहा है ना। आप यहाँ पे देखो P टोटल अभी जीटा B पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो टोटल वेपर प्रेशर आपका लीनियरली आपके पास वेरी कर रहा है, लीनियरली किस पे कर रहा है, कंपोनेंट 2 पे कर रहा है ना। दूसरी बात आपको समझ आई। तीसरी बात क्या हो सकती है हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर component, डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, है ना, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट, है ना। अगर आप प्योर कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर को देखो, है ना, तो डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, जो टोटल वेपर प्रेशर है आपके पास ओवर द सॉल्यूशन, वो क्या करेगा, डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। कहने का मतलब कि डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वो या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा जब ए का मोल फ्रैक्शन आपके इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता है। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, उसको देखते हैं। ठीक है, जीटा ए जीटा बी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वर्सेस वेपर प्रेशर, ठीक है, इधर जीटा ए और जीटा बी, ठीक है, इधर आपके पास क्या है, जीटा ए है, उधर जीटा बी है। हमने कहा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, जीटा बी 0, इधर 0 1, जीटा ए आपका इस तरफ, जीटा ए क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ आपके पास जीटा बी इंक्रीज कर रहा है ना, और जीटा ए आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, जीटा ए क्या हो रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है। आ रही बात, क्योंकि यहाँ पे प्योर, ये वाला प्योर कंपोनेंट ए का है, ये प्योर कंपोनेंट बी का है, तो जहाँ पे एक ही कंपोनेंट होता है तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आता है हमेशा, तो जितने कंपोनेंट है उनका सम, तो अगर यहाँ पे एक ही ए ही कंपोनेंट है तो वो उसी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। इधर राइट पे एक ही कंपोनेंट बी है, उसी का मोल फ्रैक्शन आपके पास 1 होगा, बाकी का कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में आपको, है ना। चलो अभी कैसे होगा, अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये हो गया P नॉट बी,
क्योंकि बी का है तो यहाँ पे पी का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास पी नॉट ए, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा पी टी। पी टोटल है पी ए प्लस पी बी के, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वाला आपके पास क्या हो गया, ये वाला पी ए की तरफ जा रहा है, ये वाला पी बी हो गया, है ना। इस तरीके से आपके पास ग्राफ बनेगा कि आपके पास इस तरीके से मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अगर आप प्लॉट को देखो, अगर आप प्लॉट को देखते हो पी ए और पी बी के वर्सेस आप प्लॉट को देखते हो, ठीक है, वर्सेस मोल फ्रैक्शन, है ना, जीटा ए जीटा बी, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लाइन 1 और 2 है, ये वाली आपकी लाइन 1 है, ठीक है ना, ये लाइन 2 है और ये वाली लाइन क्या है 3 है। तो जो लाइन 1 और 2 है आपकी, है ना, लाइन 1 और 2 कहाँ से पास हो रही है, लाइन 1 और 2 आपकी पास हो रही है थ्रू द पॉइंट फॉर विच आपका जीटा ए जीटा बी यूनिटी के बराबर है। भाई लाइन 1 यहाँ से पास हो रही है जहाँ पे जीटा बी 1 है, और लाइन सेकंड यहाँ से पास हो रही है जहाँ पे जीटा ए 1 है, ठीक है ना। आई बात। सिमिलरली जो प्लॉट जो लाइन थर्ड है ना, ऑफ किसकी पी टोटल की जो लाइन है पी टोटल और आपके पास जीटा 2 की, वो लीनियर है, देख रहे हो आप, लीनियर जा रही है ऊपर की तरफ, वो इंक्रीज कर रही। कहने का मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू है पी टोटल की मिनिमम वैल्यू तो ये वाली हो गई, पी टोटल की मिनिमम वैल्यू ये हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि आप देख पा रहे हो बढ़ रही है ऊपर की तरफ, इंक्रीज पी नॉट ए से आप जब ऊपर जा रहे हो पी नॉट बी पे, तो थोड़ा सा आप देख रहे हो स्लोप देख रहे हो ऊपर की तरफ लीनियरली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मिनिमम वैल्यू पी टोटल की पी नॉट ए और मैक्सिमम पी बी हो गई, है ना। कहने का मतलब क्या, ये कब हो रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू पी टोटल की पी नॉट ए और मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट बी, जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है कंपोनेंट 2 से। भाई ये वाला कंपोनेंट 1 वाला मतलब ए वाला कंपोनेंट बी से लेस वोलेटाइल है। भाई लेस वोलेटाइल होगा तभी तो बी का जो वेपर प्रेशर वो ऊपर चले गया, देख रहे हो आप, बी का वेपर प्रेशर ऊपर चले गया और ए का थोड़ा सा उससे नीचे है। कहने का मतलब क्या एज्यूम कर रहे हैं हम कि ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से क्या है, कम है। आई बात समझ में, ठीक है ना, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़े। चलिए बना लिया होगा आपने, आगे बढ़े। आगे हमारे पास क्या है कि अगर हम बोले कि जो कंपोनेंट है हमारे पास, है ना, जो कंपोजिशन होगी वेपर फेज की इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, उसको हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बताते हैं। अगर हमने बोला कि इफ हमारे पास वाई ए और वाई बी, ए मतलब सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट, है ना, ये आपके मोल फ्रैक्शन है, आर मोल फ्रैक्शंस
YA and YB आर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ द component A and B. A means solvent, B means solute. YA, YB are the mole fraction of component A and B in vapor phase. किसमें? In vapor phase. In vapor phase. ठीक है, YA and YB are the mole fraction of component A and B in vapor phase, है ना? तो according to Dalton's law, according to Dalton's law of partial pressure, according to Dalton law of partial pressure, ठीक है, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के लॉ के अकॉर्डिंग जो PA है इक्वल टू YA P टोटल, ठीक है, और जो PB है इक्वल टू YB P टोटल। आई बात समझ में? YA को आप क्या लिख सकते हैं? PA को YA P टोटल, PB को YB P टोटल, है ना? आई समझ में? ये कब है? जब YA और YB मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट A और B के वेपर फेस में, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने रॉड्स लॉ के बारे में जाना, रॉड्स लॉ हमने कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।